नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री ने कर्नाटक सरकार के बयान की निंदा की, कहां सी न्यूज़ भारत की खबर का दिखा असर, गुणवत्ता विहीन कार्य के खिलाफ हुआ निलंबन की कार्यवाही, कहां वीरांगना अवंतीबाई लोधी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, कहां रणधीर जयंती पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कर्नाटक सरकार के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने एक बड़ी विचित्र बात करते हुए कहा कि देश को डुबोने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं। मैं इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं क्योंकि 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष वीर सावरकर ने 2 राष्ट्रों की बात की थी, एक हिंदू बाहुल्य और दूसरा मुस्लिम बाहुल्य, जिसके चलते बंटवारे के वक्त हजारों लोग मौत की नींद सुला दिए गए और अब उसका इल्जाम भी कांग्रेस पर डाला जा रहा है। आखिर ये कैसी विडंबना है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का जो अपने रेवाड़ी निवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे, उनका यही कहना सामने आया है। सर, आज की पीसी का क्या पता? देखिए, कर्नाटक सरकार ने एक बहुत ही विचित्र बात करी है जिसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने ये कहा है कि देश के विभाजन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिम्मेवार थे, जबकि ये रिकॉर्ड की बात है कि 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष सावरकर ने 2 राष्ट्र की बात करी, एक हिंदू बाहुल्य एक मुस्लिम बाहुल्य, और उसी बात का उसकी तायद करी जिन्ना ने 1940 के अंदर। तो 2 राष्ट्र की बात करने वाले ये सांप्रदायिक ताकतें हैं मुस्लिम लीग की और हिंदू महासभा की, जिन्होंने नींव रखी 2 राष्ट्र। कितने लोग वहाँ से आपके पाकिस्तान से इधर आए और पाकिस्तान से लोग उधर गए, कितने लोगों की मौत हुई, उसके बारे में जिम्मेवार कांग्रेस को बताते हैं ये, जबकि खुद जिम्मेवार है। आज कश्मीर के अंदर हालात क्या हो रहे हैं? कश्मीर के अंदर रोज आतंकवादी अटैक हो रहे हैं, रोज कश्मीरी पंडित वहाँ पर जो है उनकी सुरक्षा की बात करते थे कि क्या करते थे, वहाँ सुरक्षित रखेंगे, वहाँ पर हम कॉलोनी बनाएंगे। जो एक कश्मीरी पंडित बाहुल्य जो गांव था, उसमें जाकर बाग में जाकर उनको मार दिया। रोज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग इनका सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्किस बानो जो है केस, बड़ा मशहूर केस है, 2003 का केस है। 15 लोगों ने गैंग रेप किया, 7 लोगों को मार दिया गया, 3 साल की बच्ची को जो है उसको पटक के मार दिया, 3 महिलाओं का के साथ रेप हुआ, 7 लोगों का कत्ल कर दिया। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने केवल डायरेक्शन दी थी कि आप गाइडलाइंस के मुताबिक अपने आदेश पारित करें, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में दिया हुआ है कि जहां गैंग रेप हो, जहां पर जघन्य अपराध हो, वहां पर आप परमिशन नहीं देंगे। केवल चुनाव आने की वजह से गुजरात में इन्होंने ये दिया है। तो मेरा ये कहना है कि ये लोग इतनी गिरावट पे आ गए हैं, इस प्रकार काम करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि मानेसर के अंदर 1810 एकड़ जमीन, जो मात्र 95 लाख यानी विद इंटरेस्ट लगा के जिसकी बाजार कीमत 11 करोड़ है, उसका कल अवार्ड कर दिया। हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिले में फिर एक बार सी न्यूज़ भारत की खबर का असर हुआ है। कुनकुरी के लावाकेरा तक बनाया जा रहा 60 करोड़ का स्टेट हाईवे मुख्य सड़क ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य कराया जा रहा था। वहीं विभाग के द्वारा कार्यवाही के अनुसार जांच रिपोर्ट में गुणवत्ता विहीन कार्य बताया गया था और कोई कार्यवाही भी नहीं हुई थी। इस खबर को सी न्यूज़ भारत ने प्रमुखता से दिखाया था। वहीं कुनकुरी PWD SDO LK भोई ने बताया कि 60 करोड़ की लागत से कुनकुरी के लावाकेरा तक बर्बरी प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे सड़क ई कार्यालय के द्वारा कार्यवाही करते हुए निलंबित कर दिया गया है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट।
ललितपुर मेहरौनी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बैरवारा में बड़े ही धूमधाम के साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय बैरवारा में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर छात्र छात्राओं ने डांस किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक रितेश जैन, अनुदेशक अवध किशोर सोनी, लखनलाल, पत्रकार शीलचंद, सोहन सिंह, ब्रिज किशोर समेत कई लोग उपस्थित रहे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधा के जन्म दिवस पर रक्तदाता समूह बनेट जावर और लोधा समाज के द्वारा राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जावर में बुधवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान करने के लिए मनोहर थाना क्षेत्र के युवाओं ने जोर शोर से बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक गोविंद रानीपुरिया रहे। अति विशिष्ट अतिथि छत्रपाल चौधरी, SDM मनोहर थाना रहे। इस अवसर पर विधायक रानीपुरिया के गनमैन कमलेश लोधा और चालक भागचंद लोधा, SP रामस्वरूप गाडरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक गोविंद रानीपुरिया और SDM छत्रपाल चौधरी ने सभी रक्तदाताओं को मोटिवेट कर फल और दूध पिलाया। राजस्थान से सीनियर संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। जिला शाहजहाँपुर तहसील सुजालपुर ग्राम जामनेर में आज श्री राम मंदिर धाकड़ समाज ने धरणीधर जयंती मनाई, वहीं शोभा यात्रा भी निकाली गई। पूरी धाकड़ समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और भंडारा भी किया गया और हर साल के अनुसार इस साल भी धरणीधर जयंती मनाई गई और धाकड़ समाज के समस्त कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित रहे। हल छठ के दिन भगवान धरणीधर हमारे धाकड़ समाज के आराध्य हैं। उनका प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हमने वाहन रैली के रूप में पूरे नगर भ्रमण करवाया और पूरी समाज का भंडारा भी है। और इसी तरह हर साल हम कार्यक्रम करते हैं। पूरी समाज एकत्र होकर एक जगह राम मंदिर में महाआरती के पश्चात प्रसादी होती है और पूरे नगर भ्रमण में करने के बाद में सुबह से हमारे महोत्सव के रूप में हम त्यौहार मनाते हैं और पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी धाकड़ समाज है वहाँ हमारे भगवान आराध्य का धरणीधर भगवान का धूमधाम से महोत्सव मनाते हैं। और सभी को उपलक्ष्य में भगवान धरणीधर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय धाकड़। आज भगवान धरणीधर जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे नगर में नगर भ्रमण के लिए पूरे नागर धाकड़ समाज के युवा साथियों ने एक जबरदस्त शानदार रैली निकाली गई है और आज के लिए नागर धाकड़ समाज के लिए एक बहुत बड़े गौरव का विषय है। और ये जो क्षण है, इस क्षण को हम कभी भुला नहीं सकते। आज एक सिर्फ जामनेर का ही मामला नहीं है, पूरे भारतवर्ष में नागर धाकड़ समाज पूरे धूमधाम के साथ भगवान धरणीधर जी के जन्म उत्सव का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे लिए नागर धाकड़ समाज के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि भगवान धरणीधर जयंती मनाने का शुभ अवसर हमें मिलता है। और इसके लिए पूरे भारतवर्ष के सभी सनातनियों को नागर धाकड़ समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शाहजहाँपुर से सीनियर संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। असामाजिक तत्वों के द्वारा शिवालय में मांस मदिरा का सेवन पाया गया स्थानीय लोगों में, जिसके बाद आक्रोश है। गया शहर के घुंगरी टांड मोहल्ला वार्ड नंबर 45 के अंतर्गत शिव मंदिर में कुछ उदंड और असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा विगत कुछ महीनों में धूमपान, मांस मदिरा और गुटखा इत्यादि का सेवन मंदिर परिसर में करके परिसर को गंदा किया गया और लोगों में आपसी मतभेद करने का प्रयास किया जा रहा है। बोलिए क्या बात है? शिव मंदिर है यहाँ घुघरी टाड़ में। यहाँ सब गांजा पीता है, दारू पीता है, सब हिंदू लोग ही पीता है और यही बोलते हैं तो झगड़ा कर देता है और झगड़ा फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि कानूनी कार्रवाई हो। यहाँ पर पुलिस आकर देखे, पुलिस को भी कॉल करते हैं तो बोलते हैं आते हैं, पर वो आता नहीं है और फिर हम लोग आपस में लड़ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर हम ही लोग पे उल्टा केस भी हो जाएगा। इसीलिए कौन पीता है दारू और गांजा? गांजा दारू तो पीता है मोहल्ले के, हालांकि फिलहाल तो अभी नाम नहीं लेंगे। इतना में अगर सुधार जाता है तब ठीक है, नहीं तो हम खुल के उन लोग का नाम भी बता देंगे। अच्छा, कब से ये सिलसिला चालू है? गांजा तो वैसे बहुत दिन से सब पी रहा था, फिर मना भी हुआ था, पोस्टर भी लगा था यहाँ पे कि ना पिए, लेकिन रक्षाबंधन जो है ना, सावन आया तो उस समय फिर पीना स्टार्ट कर दिया लड़का गांजा, तो फिर वो छोड़ दिए कि जाओ अभी सावन है तो पी रहा। तो
लेकिन 3-4 रोज पहले देख रहे हैं कि कुछ लड़का ने बोला अगल बगल के कि दारू 3-4 लड़का बैठ के पी रहा था मंदिर में, तो बोला तो उससे मतलब कि झगड़ा कर दिया। मांस मदिरा मांस मदिरा भी चलता है। हाँ, तो आपने इसकी खबर सूचना कहीं दिया किसी को? ये लड़का दिया था थाना को, फोन बोले किया। थे हम विष्णुपद थाना को बोले थे हाँ। कि सर यहाँ पे आके एक आध बार घूम जाइए रात में। हाँ। रात में सब लड़कन लोग आके गांजा उंजा दारू मांस मदिरा पीता है, हल्ला करता है। तो बोला कि ठीक है हम आवेंगे, और शायद मुसलमान लोग के पर्व है तो इसलिए शायद बिजी होंगे तो नहीं आ पाए। कब गए थे थाना पर आप? थाना पे कॉल किए थे। कॉल किया था? कब हाँ, किया था कॉल? कोई परसों हम किए थे। हाँ, कल भी हम किए थे तो थाना बोला कभी मुसलमान का पर्व है इसलिए नहीं आ सकते हम हैं। सोचे ऐसा आए। आप सोचे ऐसा? आए नहीं तो तो लिखित सूचना दी थी कि आपने लिखित सूचना नहीं दी थी? लिखित सूचना तो बहुत पहले दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि मंदिर परिसर में कुछ खाना पीना नहीं है, तो वो बोले थे कि ठीक है हम लोग घूमेंगे, आके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि थाना से मतलब अपना कानूनी कार्रवाई करे, और अगर हम लोग बोले जाते हैं तो हम लोग की गाड़ी गुप्ता करता है और बोलता है कि लड़ाई झगड़ा पे उतर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकुंद यादव। गया से सीनियर संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। छोटा दाऊदपुर जिले के जैतपुर पावी तहसील में समस्त मुस्लिम समाज के द्वारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफ़ी लोग शामिल रहे। साथ ही साथ मुस्लिम समाज की मोहसिन आजम मिशन के द्वारा कब्रिस्तान में वरुकक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें जैतपुर पावी गांव के सरपंच मानेटू भाई शाह, गांव के ललित भाई और मुस्लिम समाज के अग्रणी हाजी शबीर भाई समेत कई लोग उपस्थित रहे और लोगों में एकता और खुशी का माहौल देखने को मिला। भाई समाज जेतपुर भाई गामना मुस्लिम होए जेतपुर भाई मस्जिद कसबा मस्जिद से अमृत महोत्सव निमित्ते हर हर गंगा हर घर तिरंगा यात्रा योजी यहाँ का जेतपुर भाई में अड़ेली शुरू आया कब्रस्तान में मोहसिन आजम मिशन तरफથી આયોજન કરવામાં આવેલું હતું અને કબ્રસ્તાનમાં આવી સરપંચ સાહેબના હસ્તક અને વડીલોના હસ્તક વૃક્ષારોપણનું આયોજન કર્યું છે। आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत आज रोज पावी जेतपुरना समग्र मुस्लिम समाज तरफથી ત્રિરંગા રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને મોહસિન આઝમ ટ્રસ્ટના તાબા હેઠળ કબ્રસ્તાન જેતપુર પાવી મુસ્લિમ કબ્રસ્તાનના અંદર વૃક્ષારોપણનો પ્રોગ્રામ યોજવામાં આવ્યો હતો। ઘણી મોટી સંખ્યાના અંદર મુસ્લિમ સમાજના યુવાનો તથા વડીલો આમાં ઉપસ્થિત રહ્યા। गुजरात से सीनियर संवाददाता मुजफ्फर की रिपोर्ट। धर्म जागरण रक्षा समिति के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा वंदन और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजक वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि धर्म जागरण और रक्षा समिति विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ और भगवा ऑटो यूनियन के द्वारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत झंडा वंदन कर भारत माता की आरती और पूजन किया गया। मेधावी स्कूली बच्चों का कॉपी पेन देकर सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी, रामेश्वरम जिला के संचालक कमलेश वाजपेयी समेत कई लोग उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस में किस प्रकार का मनाया? आज ये हमारा 19वां वर्ष है धर्म जागरण रक्षा समिति, और इस बार से विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ भी हमारे साथ जुड़ा है, और भगवा ऑटो यूनियन द्वारा ये फूटी-कोटी चौराहा, जिसका नाम आज हमारे प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के उमेश शर्मा जी ने मंगल पांडे नगर चौराहा नाम दिया है, और अब ये मंगल पांडे नगर चौराहे से ही जाना जाएगा। यहाँ पर हम लोग सभी क्षेत्र के वरिष्ठ लोग मिलकर के एक बड़ा आयोजन करते हैं, राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, और स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को कापी पेन देकर के उनको सम्मानित करते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको और सम्मानित करते हैं। आज हमने यहाँ पर जो ट्रैफिक साल चल रहा है, ट्रैफिक की नई योजना है कि इंदौर से ट्रैफिक में भी नंबर 1 आए, जो हमारे नए महापौर जो पुष्पमित्र जी भार्गव जी ने संकल्प लिया है ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने का, उसके आधार को देखते हुए आज हमने यहाँ पर संध्या जायसवाल जो ट्रैफिक को यहाँ मंगल पांडे नगर चौराहे को संभालती भी है, उनका जबकि 2 स्कूल है, लेकिन वो समाज सेवा के रूप में कार्य कर रही है। बाइक राइडर भी आज हमने उनका सम्मान कराया। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी, मैं धर्म जागरण रक्षा समिति का कार्यकर्ता हूँ और विश्वव्यापी ब्राह्मण महा एकता संघ का। इंदौर से सीनियर संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट।
तीसरी प्रखंड के बेलवाना पंचायत अंतर्गत ब्रेमी गांव में कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री सह धनबाद विधायक बाबूलाल मरांडी ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक सड़क और एक पुल योजना का संयुक्त रूप से शिलान्यास पूजा विधि पूर्वक किया। शिलान्यास करने के बाद ग्रामीण के बीच में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आए हुए अतिथियों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि जिस क्षेत्र में हम सभी आए हुए हैं, निश्चित रूप से बात करें तो 20 साल पहले इस क्षेत्र में आने में काफ़ी कठिनाई के साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब आप लोग राज्य के मंत्री बाबूलाल जी को बनाए और उस समय इस क्षेत्र की तस्वीर बदल गई। मुख्यमंत्री सेतु योजना हो या सूरवर्ती क्षेत्र में जर्जर सड़क हो या विकास हुआ है, ये देन बाबूलाल मरांडी जी की ही है। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक उपाध्याय, दिनेश यादव, भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित समेत कई लोग उपस्थित रहे। ऐसा भी है जहाँ के लोग आसान युग में आज तक जी रहे हैं और यहाँ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और एक तरफ दूसरी तरफ जो है सो वहाँ के लोग टापू नुमा गाँव में रह रहे हैं जहाँ पगडंडी भी नहीं है। तो कभी भी सांसद महोदया का आगमन उस गांव में होगा। अमृत महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 75 वर्ष के उपरांत भी आज कहीं कहीं ऐसा रह गया, लेकिन हम फिर इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है कि पहले जो शासन करने वाले लोग रहे इस पर ध्यान नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी की सोच यही रही है कि जहाँ गाँव सुदूर गाँव तक कोई भी विकास से दूर न रहे, विकास से अछूता न रहे। और आज जिस बेड़मी में हम सब उपस्थित हैं, आप यहाँ पे देखिए कि सड़क पुल का शिलान्यास हुआ, तो इस तरह जो सुदूर गांव में है, तीसरी दुनिया जिसको हम कहते थे, तीसरी दुनिया में लोग रहते हैं तीसरी के बारे में, तो बिल्कुल ये प्रयास हम सभी का है कि निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी विकास से दूर है जो भी गाँव, उस गांव में विकास की किरण पहुंचाए, उस गांव को मुख्य धारा में जोड़े। और निश्चित रूप से जहाँ की बात आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आने वाले समय में चाहे सड़क हो, जो मूलभूत समस्या है उस समस्या का समाधान कराया जाए। मैम, तीसरी, गांवा और देवरी, ये तीनों के बीच में मिडिल में आता है तीसरी, और ये तीनों प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। एज ए शिक्षा मंत्री लोगों को बहुत उम्मीद है यहाँ से आपसे। देखिए, लगातार डिग्री कॉलेज की मांग तीसरी गांवा से हो रहा है और मेरा भी ये इच्छा है कि यहाँ पे बने। बिल्कुल, यहाँ खास करके जब लड़के तो बाहर जाके पढ़ लेते हैं, लेकिन लड़कियों को दिक्कत होती है, तो उसके लिए बने। आप जानते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। बहुत कुछ सीधे तौर पे हम चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे हो जाए। उसके लिए राज्य सरकार से भी हम सहयोग आपके माध्यम से भी अपील करेंगे। पहले भी हम बात किए हुए हैं कि एक डिग्री कॉलेज का यहाँ पर डिग्री कॉलेज का निर्माण हो, तो उसके लिए जो भी भारत सरकार से सहयोग होगा निश्चित रूप से करेंगे। अपनी सवाल है, अभी उर्दू विद्यालय को लेकर काफ़ी हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, तो एक सवाल है कि जब मदरसों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, फिर अलग से उर्दू विद्यालय को, बिल्कुल सरकार को इस पर ध्यान देने की। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।